आपने अभी तक एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि इफ x लाइट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? cos x इज इक्वल टू में 5/13। फाइंड द वैल्यू। किसके लिए निकालनी है हमें? 13 sin x प्लस में 5 sec x अपॉन में कितना है हमारे पास में 5 tan x प्लस का 6 cosec x। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यहां पे लिख रही हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से, पता है ना कौन कौन से पॉजिटिव होंगे हमारे पास में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया था, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट में क्या था? ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या था? साइन और कोसेक। थर्ड में हमारे पास में था टेन एंड कोट। एंड फोर्थ में हमारे पास में था कोस एंड सेक। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? कोस और सेक। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ गया हमारे पास में क्या है? cos x इज इक्वल टू में दे रखा है, तो हमने पीछे भी करे थे कि साइन स्क्वायर x क्या होता है? साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर x के लिए cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था? 1 के इक्वल होता है हमारे पास में। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x कितना आ जाएगा हमारे पास में? अंडर रूट साइन x कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस में कोस की वैल्यू कितनी है? 5/13 का स्क्वायर। तो साइन x क्या आ गया हमारे पास में? साइन x आ गया अंडर रूट 1 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, कितना आया? साइन x इज इक्वल टू में अंडर रूट एलसीएम लूंगी 169 माइनस का 25 कितना आ जाएगा मेरे पास में? मेरे पास में आ गया 144 अपॉन में 169। इसका मतलब 144 किसका होता है? 12 का होता है, और 169 हमने भी निकाला है किसका है? 13 का। तो मेरे पास में यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन में 13। आगे समझ में? 169 में से मैंने 25 माइनस किया, 144 हो गया। 144 अपॉन में 169, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई? 12 अपॉन में 13। अब एक चीज देखो, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फोर्थ में हमारे पास में कौन कौन से बताए थे मैंने? कोस और सेक बताए थे मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। अब देखो साइन की वैल्यू आ गई, मुझे किस किस की चाहिए? सेक की चाहिए, टेन की चाहिए, कोसेक की चाहिए। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में? कोसेक एक्स कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस का 13 अपॉन में। अब देखो मुझे क्या चाहिए? कोसेक आ गया मेरे पास में। अब क्या क्या चाहिए मुझे? सेक चाहिए। सेक का क्या हो जाएगा हमारे पास में? कोस का रेसिप्रोकल। तो सेक एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में? कोस है 5/13, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन में 5। तीसरा मेरे पास क्या चाहिए? मुझे टेन चाहिए। तो टेन क्या आ जाएगा? साइन अपॉन में कोस। हमारे पास में टेन क्या होता है? टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स कितना है मेरे पास में? साइन एक्स हमारे पास अभी आया है माइनस 12 अपॉन में 13 अपॉन में कोस एक्स कितना है? 5 अपॉन में 13। 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया? -12 अपॉन में 5। अब मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई। टेन की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में, कोसेक की भी आ गई, सेक की भी आ गई, साइन कोस की भी है मेरे पास में, और साइन की भी है। ठीक है, रख दो यहाँ पे। कितना है? 13 मल्टीप्लाई में साइन एक्स कितना है? माइनस का 12 अपॉन में 13 प्लस में 5 इंटू में सेक एक्स कितना है? 13 अपॉन में 5 अपॉन में कितना है? 5 इंटू में 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? -12 अपॉन में 5 प्लस में 6। कोसेक की वैल्यू कितनी आई है? कोसेक की वैल्यू है -13 अपॉन में 12। ठीक
हम इधर रफ कर देंगे इसको। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल एंड 6 टू जा 12। यहाँ से माइनस का 12 प्लस में 13 अपॉन में कितना है मेरे पास यहाँ पे माइनस का 12 प्लस में सॉरी माइनस में कितना बचा हमारे पास में 13 अपॉन में 2। तो मैंने यहाँ से क्या किया अपॉन में है इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऊपर तो बचा 1, नीचे जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 24 एंड माइनस का 13। तो ये 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अपॉन में माइनस का 24 माइनस का 13 कितना होता है माइनस का 37। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में माइनस का 37 या माइनस का 2 अपॉन में 37 एक ही बात है। ठीक है, कुछ नहीं करा, आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास में उनकी वैल्यू निकाल लेना और जो वैल्यू निकाली है वो सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल 4 से। तो देखो मुझे क्या दिखाना है कि इनका सम है वो इससे 4 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया सेकेंड स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, क्यों क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। अगर मैं इस 10 को घर लेके आऊं तो प्लस में हो जाएगा, तो मेरे पास में ये आ गया। प्लस में कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स, क्यों क्योंकि हमारे पास में जो ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, इसको इधर लेके हम किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और लेस देन 4। अब देखो 1 और 1 कितना बन गया 2 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 4। यहाँ से हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, मैंने क्या कर दिया 2 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स में से 2 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 इसमें ऐड कर दिया। मैंने 2 सब्ट्रैक्ट और ऐड क्यों किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में। क्या देखो अगर मैं इंटू में 1 करती हूँ, यहाँ पे मैंने अगर इंटू में 1 किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई कि a का स्क्वायर माइनस में सॉरी a माइनस में b का होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 2 प्लस में ये क्या बना 10 स्क्वायर एक्स 10x माइनस में कोट x का होल स्क्वायर, और ये 2 था, इस 2 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कितना बच गया 4 बन गया हमारे पास में, इज ग्रेटर और लेस देन 4। अब देखो जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है ये या तो 0 के इक्वल होगी, जो 10x माइनस का कोट x है का स्क्वायर है ये या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। अगर इक्वल है तो ये इक्वल आ जाएगा, अगर मान लो ये 0 आ रहा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस का 0 इज ग्रेटर देन, ये भी हमारे पास 2 हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो 4 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो फिर भी हमारे पास में ये डिजिट बड़ी ही होगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये मेरे पास में प्रूफ कर दिया, मुझे यही प्रूफ करना था। लिख दोगे हेंस सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 4। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में cos x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल। क्या दे रखा है इसने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos x प्लस का 6 इक्वल्स टू में प्लस का 6 नहीं प्लस का cos x और माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। अब देखो हम क्या करेंगे इसको, हमारे पास में क्वाड्रिक इक्वेशंस होती थी क्लास 10 में भी हुई है, 9th में नहीं थी, क्लास 10th में थी हमारे पास में कि मान लो कि 6x स्क्वायर प्लस में x प्लस का 5 कुछ होता था हमारे पास में, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका सम इक्वल आना चाहिए था हमारे पास में।
ठीक है, ध्यान है ना वो। तो हमारे पास वहां पे एक फॉर्मूला होता था कि अगर हमें हमारा कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था कि माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ध्यान है, क्लास 10th में हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, हमारे पास b कितना है, b मेरे पास है 1, a कितना है मेरे पास में 2 एंड c कितना है मेरे पास में माइनस का 6। साइन का जरूर ध्यान में रखना, जो भी साइन हो साइन साथ में लगाना। लगा लो इस फॉर्मूले में, मेरे पास क्या आ गया माइनस का b, इसका मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 6 अपॉन में 2a। कितना बन गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास में बन गया माइनस का 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 1 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 अपॉन में 29। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से कि माइनस का 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 49 अपॉन में 2a है ये। अगर 2a है तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस में अंडर रूट 49 का मतलब 7 अपॉन में 4। अगर मैं एक बार यहाँ पे प्लस रख रही हूँ और एक बार माइनस रख रही हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन में 4 एंड दूसरा माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन में माइनस का 7 अपॉन में 4। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, वहां से कितना बचेगा 6 अपॉन में 4 और यहाँ से कितना बचेगा माइनस 8 अपॉन में 4। तो यहाँ से कितना बन गया हमारे पास में माइनस का 2 आया है। बट क्या हमारे पास में कोस की वैल्यू 1 से ज्यादा मिली है कहीं पे, कहीं पे भी हमारे पास में जो कोस की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा नहीं आती है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा कि दोनों ही वैल्यू इम्पॉसिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख दोगे इम्पॉसिबल। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट tan x प्लस का cot x, tan x प्लस का cot x कैन नेवर बी इक्वल टू 3 अपॉन में 2। किसके इक्वल नहीं होता 3/2 के। किसके इक्वल दे रखा है 3/2 के। अब देखो मैंने यहां से क्या किया, ये मेरे पास tan x है, इसको मैं लिख दिया इट इज tan x प्लस में cot x को क्या लिखूंगी 1 अपॉन में tan x लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में 2। यहां से अगर मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा tan x, ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में 2। अब मैंने यहां से क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 3 tan x। अब मैं 3 tan x को उधर लेके गई, क्या बन गया 2 tan स्क्वायर x माइनस का 3 tan x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0। जी हमने पीछे क्वेश्चन करा है उसमें हमारे पास में साइन था, यहाँ पे हमारे पास में क्या है tan है। तो देखो a मेरे पास क्या है, a है माइनस का 3, a है हमारे पास में 2, b है माइनस का 3 एंड c है हमारे पास में 2। फॉर्मूला लगा दो कि माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b मतलब एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो प्लस का 3 प्लस माइनस में अंडर रूट b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a कितना है 2 मल्टीप्लाई एंड 2। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया यहाँ से 3 प्लस माइनस में अंडर रूट 9 माइनस का 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 अपॉन में कितना आ गया 4। कितना आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस माइनस में अंडर रूट
अगर 9 माइनस का 16 है तो कितना बचेगा, माइनस का 7 अपॉन में 4। तो यहाँ हमारे पास में कोई आंसर नहीं निकला। तो आप क्या लिख दोगे, जो tan थीटा के जो tan x होता है हमारे पास में एक रियल नंबर्स होता है, तो ये हमारे पास में कहीं पे भी नहीं मैच हो रहा, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल बिकॉज लिख देना यहाँ पे, बिकॉज tan x इज ए रियल नंबर। आगे समझ में, ठीक है। बाकी जो इसके पार्ट्स रह गए वो आप अपने आप से ट्राई करोगे।